आज का मोटिवेशन पॉइंट्स है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड फ्रेंड्स। मैं लेकर आ गई जीवन परिचय। किसके लिए? 12th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। फरवरी में होंगे, ऑलमोस्ट फरवरी में ही है, स्कीम आ जाएगी कुछ दिनों में। तो फरवरी में एग्ज़ाम है, तो मैं इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेकर आई हूँ। किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। लोगों ने लर्न कर लिया ना, तो आप लोगों के 5 नंबर पक्के हैं। सिर्फ आपको क्या इम्पोर्टेंट लिखना होता है, कोई कहानी नहीं लिखनी है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ मेन लिखना होता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने क्या किया था, कौन सी रचनाएं थी, और उनके बारे में कुछ नहीं लिखना है। मैंने बहुत ही छांट कर आप लोगों के लिए, यानी चूज़ कर करके क्या आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है टॉपिक में, क्या नहीं हो सकता है, मैंने सिर्फ वही इसमें दिया है टॉपिक में, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग इस वाले जीवन परिचय को लर्न करते हैं, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। मैं गारंटी लेती हूँ, आपके 5 नंबर पक्के हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है तुलसीदास जी का। ये हर साल आता है, ये हर साल आता है, और 3 आते हैं, 3 में से अपन को 1 करना होता है। तो एक आपको मैं 5 बताऊँगी, 5 में से 3 तो आपके पक्का फंसेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का। और 5 नंबर आपके पक्के हैं। आपको विशेष अपनी राइटिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि आप राइटिंग के भी नंबर कटते हैं आपके। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आपके राइटिंग के नंबर तो कटते ही हैं, इसलिए आपको राइटिंग पर बहुत ध्यान देना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वाला जीवन परिचय आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को और भी टॉपिक्स पर जीवन परिचय लेकर आऊँगी। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी जीवन परिचय लेकर आऊँगी, और भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस लेकर आऊँगी, जो 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे आप लोगों के लिए। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहुंच सकेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन यानी घंटी बनी है, उसको प्रेस कर दीजिए, तो जिससे कि सबसे पहले जो मैं वीडियो डालूँ वो आप तक आ जाए, नोटिफिकेशन उस वीडियो का। तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को सारा सिलेबस कवर करा दूंगी, जल्दी से मैं सारे जीवन परिचय लेकर आऊँगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी संवत 1589, सन 1532 ईस्वी, जिला बांदा के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म। गोस्वामी तुलसीदास जी संवत 1589, सन 1532 ईस्वी में जिला बांदा के राजापुर नामक ग्राम में जन्म हुआ था। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन यानी इनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। यानी तुलसीदास जी की जो माता थी, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, उसके कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तथा ये अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यानी इनके जो पिता थे, उनने सोचा कि इस बालक की वजह से मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मतलब जो मेरा बच्चा हुआ है, इसकी वजह से मेरी पत्नी का देहांत हो गया। ये अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके पिता ने इन्हें त्याग दिया था। क्या कर दिया था? इनका त्याग कर दिया था। किसने? तुलसीदास जी का, यानी उनके पिताजी ने उनका त्याग कर दिया था, जिससे ये अनाथ हो गए थे। यानी माता पिता तो थे, लेकिन जब इनका त्याग कर दिया तो क्या हो गए? ये अनाथ हो गए। इसी दशा में इनकी भेंट रामानंदीय संप्रदाय यानी रामानंदीय संप्रदाय के साधु नरहरिदास से हुई। किससे हुई? इनकी भेंट किससे हुई? रामानंदीय संप्रदाय के एक साधु थे, नरहरिदास से हुई, तथा इन्होंने गोस्वामी जी को विभिन्न तीर्थों का भ्रमण कराया। इन्होंने क्या कराया?
गोस्वामी जी यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को विभिन्न तीर्थों का भ्रमण कराया तथा ये तीर्थ से लौटकर काशी में इन्होंने जब ये काशी तीर्थ यात्रा से मतलब अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे, तीर्थ से लौटकर काशी में यानी काशी में इन्होंने विद्वान शेष सनातन जी से 15 वर्ष तक वेद शास्त्र दर्शन आदि का गंभीर अध्ययन किया। फिर क्या किया इन्होंने? गंभीर अध्ययन किया। फिर इन्होंने अपने जन्म स्थान दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से यानी इन्होंने अपने जन्म स्थान दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से क्या कर लिया था? विवाह किया। और इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक समस्त भारत का व्यापक भ्रमण किया। फिर उन्होंने क्या किया? 20 वर्ष तक विवाह करने के बाद 20 वर्ष तक भारत का व्यापक भ्रमण किया, जिससे इन्होंने समाज को निकट से देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिससे इन्हें समाज को निकट से देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये कभी चित्रकूट, कभी अयोध्या तो कभी काशी में निवास करते रहे तथा इन्होंने अधिकांश समय काशी में बिताया और कुछ समय बाद काशी के अस्सी घाट में संवत 1680 सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 1680 सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? काशी के अस्सी घाट में 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु पर एक दोहा प्रचलित है। इनकी मृत्यु पर क्या है? एक दोहा प्रचलित है। तो दोहा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट दोहा है इनकी मृत्यु पर। अगर आप ये दोहा लिख कर आते हो तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाते। तो इनका दोहा क्या था? संवत 1680 गंग के तीर, संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। ये आपको इनकी मृत्यु पर ये वाला दोहा जरूर लिख कर आना है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है। फिर आगे क्या है इनकी? फिर साहित्य सेवाएं आ गई। क्या आ गई? साहित्य सेवाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है साहित्य सेवाएं। पहले हमें हेडिंग डालना है यानी जीवन परिचय। पहले हमें जीवन परिचय लिखना है। जब जीवन परिचय उनका कंप्लीट हो जाएगा, जीवन में जो जो उनके हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें क्या डालना? साहित्य में सेवाएं यानी साहित्य सेवाएं। हेडिंग क्या डालेंगे? साहित्य सेवाएं। और फिर हमें लिखना है जो जो उनकी महत्वपूर्ण साहित्य सेवाएं थी वो लिखेंगे। तुलसीदास जिस काल में उत्पन्न हुए उस समय हिंदू जाति धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक अधोगति को पहुंच चुकी थी। यानी अधोगति को पहुंच चुकी थी। हिंदुओं का धर्म और आत्मसम्मान युवकों के अत्याचारों से कुचला जा रहा था। ऐसे समय में अवतारित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनता के सामने भगवान राम का लोक रक्षक रूप यानी जब हिंदुओं के अत्याचारों से कुचला जा रहा था यानी धर्म और आत्मसम्मान युवकों के अत्याचारों से कुचला जा रहा था, ऐसे समय में अवतारित होकर तुलसीदास जी ने जनता के सामने भगवान राम का लोक रक्षक रूप यानी प्रस्तुत किया। जी हमारा साहित्य सेवाएं जब खत्म हो जाएंगी फिर हमें हेडिंग डालना है क्या? कृतियाँ। क्या डालेंगे? कृतियाँ। और जो जो कृतियाँ इनकी इम्पोर्टेंट हैं आपको पेपर में चाहे 2 याद आएँ या 4 याद आएँ या 5 याद आएँ, जो भी याद आएँ आपको लिख के ज़रूर आना है। मैंने इसमें बहुत सारी दे रखी हैं लेकिन आपको सिर्फ 5 लिख कर आनी है। वेरी इंपॉर्टेंट वाली लिख कर आनी, मैं वो बता देती हूँ आपको। तो क्या है कृतियाँ? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित 37 ग्रंथ माने जाते हैं। आपको ये जरूर लिखना है। किंतु प्रमाणित ग्रंथ 12 ही मान्य हैं। ये बात सही है कि प्रमाणित जो ग्रंथ हैं वो 12 ही मान्य हैं, जिनमें से 5 प्रमुख हैं। जो प्रमुख हैं अब वो सुन लीजिए। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली,
गीतावली, दोहावली तथा अन्य ग्रंथ हैं वर्वे, रामायण, रामलला, नहछु, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल आदि। आपको 5 ये ऊपर वाली जो है ना, आपको बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएंगे और बहुत ही ईजी है, तो आपको ये 5 लर्न कर लेनी है ऊपर वाली। और फिर अगर आपको नीचे वाली लर्न रहे हैं तो आप लिख कर आना, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारा साहित्य में स्थान। क्या आएगा फिर? आपको हेडिंग डालनी है साहित्य में स्थान। तो क्या लिखना है? गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य अद्वितीय है। कविता कामिनी उनको पाकर धन्य हो गई। कविता कामिनी उनको पाकर धन्य हो गई। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जीवन परिचय हुआ कंप्लीट। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया, आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिख कर आना है और आपके 5 नंबर पक्के हैं। सो आप लोग पढ़ लेना और अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में शेयर भी कर देना इस वीडियो को, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा। सिर्फ आपको अपना ही भला नहीं करना है, सभी का भला करना है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और हमें पता है कि कोई भी बच्चा साल भर नहीं पढ़ता है, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर ही पढ़ता है। इसीलिए मैंने उन्हीं बच्चों के लिए खास कर वीडियो बनाई है जो सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ते हैं। सो आपको ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। और मैं 1-2 और लाऊंगी अभी, जो वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, आपको वो भी लर्न करने हैं। मैं आपको 3 वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताऊंगी और पेपर में 100% आप लोगों के फंसेंगे। सो आप लोगों को जैसे जिस तरीके से मैंने बताया है ना, और जो जीवन परिचय जैसे जैसे मैंने बताया, आपको बिल्कुल वैसे ही लिख कर आना। और तुलसीदास जी के मृत्यु पर जो दोहा है ना, वो आपको रट्टा मार लेना है, वो आपका नहीं जाना चाहिए कहीं भी। दोहा तो आपको लिख कर आना ही है 100%, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। वरना आप में और जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।